न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल होते हैं, चार्जलेस, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूट्रॉन्स को 1932 के अंदर बेटा ये चैडविक थे, एक साइंटिस्ट, जिन्होंने इन्हें प्रिडिक्ट किया था। बाद में डिराक थे जिन्होंने आकर इन्हें कंफर्म किया था कॉस्मिक रेस के अंदर। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल के नाम से इनको जाना जाता है। यूनिफाइड मास स्केल की सुने, हर चीज़ की पैमाइश जब फिजिक्स के अंदर की जाती है तो उसके लिए मेयार होना लाजमी है। मेयार को आप एक साइड पर रख के उसी मेयार के मवाजना में दूसरी चीज़ों को बता रहे होते हैं कि ये कितनी है, इसकी पैमाइश कितनी है। तो जैसे सिंपल पास एक मेयार होता था 1 किलोग्राम, आप उसको एक साइड पर रख के किसी अननोन मैस को माप के बताते हैं ये 5 किलोग्राम है या 4 किलोग्राम है। तो फिजिक्स में मेजरमेंट के लिए मेयार होना लाजमी है। सब एटॉमिक लेवल के ऊपर हम मेयार कैसे डिफाइन करें, तो ये मेयार कहलाता है बेटा यूनिफाइड मास स्केल। अस्सलाम वालेकुम बेटा। फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू सिलेबस में जैसा कि हम चैप्टर नंबर 12 न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स को पढ़ रहे थे, अपने पहले लेक्चर के अंदर हमने कुछ इब्तदाई कंसेप्ट्स, कुछ इब्तदाई टर्म्स को देखा था। आज का हमारा लेक्चर अब भी इब्तदाई कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है। आज का टॉपिक है बेटा स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस की साख्त किस तरह की है और इसकी खसूसियात किस तरह की हैं। अगर बेटा बात की जाए न्यूक्लियस की, तो इसमें आप न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज, इनका जो मास होता है वो नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, और इसका जो चार्ज है बेटा वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन को एक और नाम भी दिया जाता है बेटा प्रोटियम, द सिंपलेस्ट न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। हाइड्रोजन हमने जिसे कहा था, इसे प्रोटियम का भी नाम दिया जाता है। दूसरे पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस के, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल होते हैं, चार्जलेस, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूट्रॉन्स को 1932 के अंदर बेटा ये चैडविक थे, एक साइंटिस्ट, जिन्होंने इन्हें प्रिडिक्ट किया था। बाद में डिराक थे जिन्होंने आकर इन्हें कंफर्म किया था कॉस्मिक रेस के अंदर। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल के नाम से इनको जाना जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मिल के बेटा न्यूक्लियस कहलाते हैं। हम चूँकि न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे तो इसीलिए न्यूक्लियस के इन इब्तदाई पार्टिकल्स के बारे में जानना। अब इसमें फर्स्ट टर्म आ जाती है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर, इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है, चार्ज नंबर। ये आप मुख्तलिफ बुक्स में ये लफ्ज़ देखेंगे, चार्ज नंबर का। इसे एक और चीज़ भी कहा जाता है बेटा, इसे कहा जाता है प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर, ये एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है जो आपने बेटा जहन में रख रहे हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। इसे बेटा कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जाहिर किया जाता है। इसके बाद बेटा न्यूक्लियस के अंदर दूसरी टर्म आती है एटॉमिक मास नंबर की। ठीक है बेटा, सिंपली मास नंबर भी इसको कहा जाता है। डिफाइन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास नंबर। इसे बेटा कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब किसी एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो एटॉमिक मास नंबर बेटा ए इक्वल होता है Z प्लस एन, जहाँ Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जाहिर कर रहा है, एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, दोनों का मजमुआ उसका मास नंबर कहला रहा है। अब यहाँ एक फार्मूला, अगर हमने न्यूट्रॉन फाइंड करने होंगे तो ये हमारे पास A माइनस Z से हमें हासिल हो जाएंगे। ये फार्मूला जहन में रखिएगा, MCQs के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा।
इसके बाद एक टर्म आती है बेटा यूनिफाइड मास स्केल की। सुने, हर चीज की पैमाइश जब फिजिक्स के अंदर की जाती है तो उसके लिए मेयार होना लाजमी है। मेयार को आप एक साइड पर रख के उसी मेयार के मवाजना में दूसरी चीजों को बता रहे होते हैं कि ये कितनी है, इसकी पैमाइश कितनी है। 1 किलोग्राम आप उसको एक साइड पर रख के किसी अननोन मैस को माप के बताते हैं ये 5 किलोग्राम है या 4 किलोग्राम है। तो फिजिक्स में मेजरमेंट के लिए मेयार होना लाजमी है। सब एटॉमिक लेवल के ऊपर हम मेयार कैसे डिफाइन करें, तो ये मेयार कहलाता है बेटा यूनिफाइड मास स्केल। इसकी बेटा तारीफ की जाती है, 1 यूनिफाइड मास स्केल इज एग्जैक्टली 1/12 ऑफ कार्बन 12 मास। हमारे पास 1 यूनिफाइड मास स्केल बराबर होता है कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से के बराबर के मास के बराबर। यहाँ मैथमेटिकली तौर पर बेटा इसे लिखा जाता है 1U इज इक्वल टू 1.6606 10⁻⁻27 kg। ये MCQ जहन में रखिएगा। अब इसे अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि एनर्जी की सूरत में लिखना चाहेंगे तो 1 यूनिफाइड मास स्केल बेटा बराबर होगा 31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ये भी आपने MCQs अपने जहन में रखनी है। इसके बाद बेटा कुछ अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन हमने पढ़ने हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 kg इज इक्वल टू 0.602 10⁻+27 U। ये शॉर्ट क्वेश्चन अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है जो फर्दर हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को इन टर्म ऑफ यूनिफाइड मास स्केल बेटा कैलकुलेट करेंगे। बेटा अभी हमने देखा कि 1U हमारे पास बराबर होता है 1.6606 10⁻⁻27 kg। अब अगर हम 1 kg की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इस सारे टर्म को 1U के नीचे डिवाइड कर लेना, 10⁻⁻27। अब इसकी वैल्यू बेटा पॉजिटिव हो जाएगी। 1 को जब डिवाइड करेंगे 1.6606 के ऊपर तो हमारे पास ये आंसर बनता है 0.60219 10⁻27 U के 1 kg। ये MCQ जहन में रखिएगा और ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा हमने प्रूव करना था। इसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बेटा बनता है, प्रूव दैट मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.00727 U। ये हमने साबित करना है। आपके बुक के अंदर उसने सिर्फ ये लिखे हुए हैं, मैंने इनको प्रूव करके दिए ताकि आप इनको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बेटा अपने पास सेव करके रखें। मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27 kg, ये बेटा हम ऑलरेडी जानते हैं। और 1 kg की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 0.60219 10⁻27 U के। अब इसकी वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करें, मास को रहने दें और उसके साथ 1 kg की वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर लेना। आंसर आपके पास बेटा 1.07276 U के बराबर आ जाएगा। ये चीज हमने प्रूव करनी थी। दूसरा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बेटा बनता है, प्रूव दैट मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज 1.0086665 U। इसे हमने बेटा प्रूव करना था। मास ऑफ द न्यूट्रॉन हम बेटा जानते हैं 1.674 10⁻⁻27 kg। 1 kg इज इक्वल टू 0.6219 10⁻27 U के बराबर है। आप इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास बेटा 1.0086665 U के बराबर आएगा। ये MCQs भी जहन में रखनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारा बन सकता है। इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जाता है, प्रूव दैट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0.00548 U। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन बेटा प्रूव करना था। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में बेटा हम जानते हैं 9.1 10⁻⁻31 kg और 1 kg बराबर होता है 0.6219 10⁻27 U के बराबर। ठीक है बेटा, अब ये वैल्यू हमने मल्टीप्लाई कर देनी है 9.1 10⁻⁻31 के साथ, तो आंसर हमारे पास बेटा 0.05478 U के बराबर होगा। ये MCQs आपने जहन में रखनी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बेटा लाजमी। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है बेटा आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स को हम बेटा डिफाइन कैसे करते हैं, न्यूक्लियाई दैट कंटेन सेम नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स but different number of the neutrons are called as isotopes।
ऐसे न्यूक्लियाई जिनके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी हो मगर उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तब्दील हो जाए, मुख्तलिफ हो, इनको बेटा नाम दिया जाता है आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, इसमें पहला हमारे पास होता है बेटा C612। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर कैलकुलेट करेंगे A-G, आपके पास वो भी 6 हैं। ये MCQs आपने जहन में रखनी। कार्बन का दूसरा आइसोटोप है बेटा C613। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अब भी 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A-G का फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, तो 13 - 6 आंसर 7 आ जाएगा। ये MCQs के तौर पर जहन में रखिएगा। इसके बाद थर्ड हमारे पास है बेटा C614। नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स अगर हम इसमें बेटा नोटिस करें तो वो तो 6 है, मगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 8 आ जाते हैं। एक बात को नोटिस में रखिएगा, C612, C613 ये दोनों कार्बन के स्टेबल आइसोटोप्स हैं। मैं ये बात नोट करा रहा हूँ, स्टेबल है। जबकि अगर बात की जाए C614 की, ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, गैर क़याम पज़ीर होता है। बेटा ये डिके प्रोसेस में से गुजरता है। अगर इसके अंदर ऑब्जर्व करें तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जो रेशो है वो रेशो बेटा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल बन जाता है। ये अपनी अनस्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए डिके प्रोसेस में से गुजरता है। और इस प्रोसेस में हमेशा याद रखिएगा बेटा, कार्बन 614 ये अनस्टेबल होता है। मैं इसके ऊपर स्टेरिक फॉर द अनस्टेबिलिटी जाहिर कर रहा हूँ। ये नाइट्रोजन 714 के अंदर तब्दील होता है, प्लस बीटा नेगेटिव यहाँ पर पार्टिकल खारिज होते हैं और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स यहाँ से खारिज होते हैं। और कीजिएगा यहाँ पर एक प्रोटॉन इसका बड़ा है। मामला क्या बनता है बेटा, एक न्यूट्रॉन ब्रेक होकर एक प्रोटॉन में तब्दील होता है और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स भी खारिज होते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसे हम क्यू वैल्यू कहते हैं ये रिलीज हो रही होती है। इसे कहते हैं नेगेटिव बीटा डिके, नेगेटिव बीटा डिके। इस प्रोसेस में ये गुजरता है। और ये नेगेटिव बीटा डिके ही क्यों करता है, पॉजिटिव क्यों नहीं करता, इसकी वजाहत इंशाल्लाह बीटा डिके के ऊपर उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक था बेटा स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें हमने न्यूक्लियस के पार्टिकल्स और उनके मैसेस को इन टर्म ऑफ किलोग्राम्स एंड इन टर्म ऑफ यूनिफाइड मास स्केल दोनों के अंदर हमने इनको कैलकुलेट किया। और छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन हमने आइसोटोप्स के लिहाज से देखा। अब इसके अंदर ये MCQs और ये रिएक्शन चूंकि आपका जस्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है, होप्सो वीडियो आपको पसंद आएगी। नए सिलेबस में इंशाल्लाह हम बड़े जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर डाटा आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो के बारे में कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।